जाएं, रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब खबर पश्चिम बंगाल से। राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी क्रम में दूसरी कैबिनेट की बैठक में आज सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें कर्मचारियों को राहत देते हुए 7वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है। साथ ही महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अन्नपूर्णा भंडार योजना भी लागू करने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वायदे बंगाल की जनता से किए थे, सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी उन्हें लगातार तेजी से लागू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन में है। सोमवार को हुई कैबिनेट की दूसरी बैठक में भी भाजपा सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें राज्य सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए 7वें वेतन आयोग को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि राज्य कर्मचारियों, संबद्ध वैधानिक निकायों, शिक्षा बोर्ड और राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। Constitution of 7th State Pay Commission for revision of pay structure of state government employees and employees of statutory bodies, boards, corporations, local bodies, educational institutions, etc. सरकारी कर्मचारियों के अलावा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पिछले 15 वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया है। महिला उत्पीड़न संबंधी समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चट्टोपाध्याय करेंगी। उत्पीड़न संबंधी समिति में आईपीएस अधिकारी के रूप में दमयंती सेन को शामिल किया गया है। पार्क स्ट्रीट रेप कांड में अलग रुख अपनाने की वजह से दमयंती सेन ममता बनर्जी के नाराजगी का शिकार हुई थी। संकल्प पत्र में किए गए वायदे के अनुसार संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए बंगाल की बीजेपी सरकार ने आयोग का गठन किया है। भ्रष्टाचार जांच समिति की अगुवाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। समिति के प्रमुख सदस्यों में आईपीएस अधिकारी के जयरामन भी शामिल हैं। हमारी माता, बहन, दीदी, बेटी ने उम्मीद का साथ इस सरकार को लाया है कि बंगाल में जिस तरीके से संदेशखाली आरजीकर से लेकर हंसखाली मोयनागुड़ी से लेकर कामधुनी पार्क स्ट्रीट से लेकर कस्बा लॉ कॉलेज से लेकर दुर्गापुर आईटी सिटी तक, वो सबके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, इसलिए एक कमीशन हुआ। 1 जून से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए मौजूदा सरकारी बस ढांचे का ही उपयोग किया जाएगा। बाद में कुछ नई इलेक्ट्रिक बसें राज्य परिवहन व्यवस्था में जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा राज्य में अन्नपूर्णा भंडार परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत महिलाओं को प्रतिमाह 3000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी शामिल थी। इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही महिलाओं के नाम स्वतः ही नई अन्नपूर्णा भंडार योजना से जोड़ दिए जाएंगे और राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जो महिलाएं अब तक किसी योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, वे नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वाली और मतदान सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यायाधिकरणों में आवेदन करने वाली महिलाओं को भी अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिलेगा। In principle, approval of Annapurna Yojana scheme under Women and Child Development and Social Welfare Department at the rate of 3,000 per month with effect from 1st of June 2026. In principle, approval of the scheme for free transportation for women of the state of West Bengal in all state-run buses of West Bengal with effect from 1st of June 2026. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर समूहों को दी जाने वाली सरकारी सहायता जून से बंद करने का निर्णय लिया। सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों तथा अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभागों के तहत धार्मिक आधार पर दी जाने वाली सभी सहायक योजनाएं अगले महीने से बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सभी छात्रवृत्ति कार्यक्रम केवल इस महीने तक ही जारी रहेंगे और 1 जून से रोक दिए जाएंगे। सरकार ने मौजूदा राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सूची भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार रद्द कर दी है और आरक्षण पात्रता निर्धारित करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। कोलकाता से डीडी न्यूज के लिए सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।